हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं बेताल पचीसी की सीरीज में से आपके लिए 9वीं कहानी लेकर आई हूँ। विक्रम और बेताल की कहानी में से 9वीं कहानी है। कहानी का नाम है सर्वश्रेष्ठ वर कौन। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, चम्मापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का एक राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और उनकी एक पुत्री थी। उनका नाम त्रिभुवन सुंदरी था। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी, मतलब जैसा ही नाम था वैसे ही उनके गुण थे। जब वह बड़ी हुई तो उनका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उनके विवाह की चिंता होने लगी। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीर बनवा कर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करा दूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख अपने खाने पीने का खर्चा चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरे कोई मुकाबले नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वह चुप रही। इतना कहकर बेताल बोले, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह सूद है, जो पक्षियों की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्द वेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतने कहते ही बेताल फिर से गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर चला तो उसे 10वीं कहानी सुनानी पड़ी। आइए मैं आपको 10वीं कहानी सुनाती हूँ। 10वीं कहानी इसका नाम है सबसे अधिक त्यागी कौन। मदनपुर नाम के नगर में वीरवर नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम हृदय दत्त था। उसके मदन सेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नामक एक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर उसी बाग में गया। मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने पूछा, तुम मुझे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना तो जीवित नहीं रह सकता। मदन सेना डर गई, बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन देके मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया और जब वह अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें तो मुझे अभय दान दें। तो एक बात कहूँ। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए मानेगी तो नहीं, रोकना बेकार है। उसने उसे आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनकर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका चल फाड़ लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे सारे गहने लेना चाहते हो तो ले लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। मदन सेना ने उसे सारा हाल सुनाया। पहले मैं वहां हुआ हूँ, तब तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया।
मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई? मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास आई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और उसे घर छोड़ गया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल कह सुन तो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ, पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी है? राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ देता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि उसके पति उसे राजा से कह के दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता न था, फिर भी उसने छोड़ दिया, इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी था। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा उसे लेकर चला तो उसने अगली कथा सुनाई। मैं भी आपको 11वीं कहानी भी इसी सीरीज में सुना देती हूँ। कहानी का नाम है सबसे अधिक सुकुमार कौन। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था, जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभय चंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीन कर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी प्रकार को दुख पहुंचाता है तो उसे उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता, वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों को दुखी नहीं समझते, उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती है और वे लंगड़े, लूले, काने, बोने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसे कहता राजा वैसे ही करता। देव योग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावती तथा मृंगाकवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ तब वह ठीक हुई। इसके कुछ दिन की बात है। इसके बाद तारावती ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही चांदनी तारावती के शरीर पर पड़ी तो फफोले उठाए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज आई। सुनते ही मृंगावती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुए। इतनी कथा सुनकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, उन तीनों में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? राजा ने कहा, मृंगावती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरे तो मूसल को छुए भी नहीं और छाले पड़ गए, तो वह सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा के इतने कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर से मसान में गया और जब वह उसे लेकर चला तो उसने अगली कहानी सुनाई। आज मैंने आपको इसमें 3 कहानियां सुनाई है, 9वीं कहानी, 10वीं कहानी, 11वीं कहानी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।